आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की यूपी से। यूपी अपने पीईटी की वैधता को लेकर के शासन के पास जो पत्र लिखा था, उसके लिए आज या कल की तारीख में शासन की तरफ से उनको जवाब प्राप्त हो जाएगा कि भैया क्या हमारा स्टैंड है, क्या हम यूपी के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की वैधता 2 वर्ष करने चल रहे हैं अथवा हम उसी स्टैंड पे आगे बढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होने के बाद आप सभी लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट, उसके बाद ही आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी। अब पुराने पीईटी के आधार पे न तो लेखपाल का विज्ञापन आने वाला है, न तो लोअर का विज्ञापन आने वाला है, न तो आप सभी लोगों का वीडियो का विज्ञापन आने वाला है। एक बात और मैं आप लोगों को बोल दूँ, लोअर सबऑर्डिनेट अभी तक क्लियर कंफर्म नहीं है कि वो यूपी ही कराएगा, ठीक है ना। यूपी चाहता है कि ये परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा ले। शासन भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इस परीक्षा को कराए, क्योंकि प्रवर कराता ही है, अवर भी ले लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पे निर्णय कल तक की तारीख में हो जाना है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें सही रहीं तो लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की। चूँकि अभी हम निदेशालय जा नहीं पाए, जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, हम यथाशीघ्र ही विद्यार्थियों को वो चीज़ें उपलब्ध करा पाने में अपने आप को सक्षम महसूस कर पाएंगे और यथाशीघ्र ही सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर कराते हैं। निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम इसी कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ भी सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, फूक के कदम रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये नियुक्ति का मामला है, ये प्रतीक्षा सूची क्लियर होने का मामला है। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए कार्य एक्स्ट्रा मोड में करना पड़ता है, ठीक है। और ये एफर्ट होता है हमारे ईमान का, हमारे विश्वास और भरोसे का, ठीक है, कि आप लोगों ने विश्वास भरोसा किया तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ जिम्मेदारियां हमको भी उठानी पड़ेंगी और उसमें हम कभी भी पीछे हटते नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंतित, हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। अगली जो अपडेट है वो है, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं ना कि टीजीटी पीजीटी भैया 16-21 प्रतीक्षा सूची कब तक फाइनल हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं है। अब कल परसों की तारीख में मैं निदेशालय जाऊँगा, सारी चीज़ें अपनी क्लियर करूँगा, क्योंकि अभी मैं यहीं पर अटका पड़ा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे कार्य थे, आप लोगों के ही कार्य है, ऐसा नहीं कि मेरा कोई पर्सनल कार्य है, आप लोगों के कार्य ही थे। और उन सारी चीज़ों को निपटाने के बाद हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और सब कुछ बेहतरीन सा हो जाएगा। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। अगली जो अपडेट है वो है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 में आप लोगों की परीक्षा मई में होगी अथवा नहीं होगी, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस पे अंतिम स्वीकृति आप सभी लोगों को अप्रैल माह में मिलने चलेगी। क्यों? क्योंकि अप्रैल में 3 या 4 तारीख तक 3 तारीख तक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है ना। इस परीक्षा के लिए पूरे केंद्रों का निर्धारण किया जा चुका है, सभी सदस्यों को जो है जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। इसलिए अब आप सभी लोगों को वेट एंड वॉच वाली स्थिति नहीं रहेगी। अब आप लोगों को इनएक्टिव मोड में प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है और उसकी तैयारियां आप लोगों को बेहतरीन ढंग से करनी पड़ेगी। अगर आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी टेट सी टेट सुपर टेट आदि के नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और ये नोट्स मैं आप सभी लोगों को गारंटीड कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर आप हमारे नोट्स पढ़ते हैं तो गारंटीड आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी, ठीक है ना।
क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से बना हुआ मटेरियल है। जो आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना, सिलेबस में आपके जो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में होता है, एलटीजीएससी के सिलेबस में होता है, वही टेक्स्ट बुक से बनाया गया मटेरियल है ये, ठीक है ना। ये कोई गाइड नहीं है, कोई ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसकी वजह से आप सभी लोगों को थोड़ा सा जो है संवेदनशील बनना पड़े कि नहीं और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं, आपको उसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल की डेट में मैं यहाँ से निकलूँगा क्योंकि आज थोड़े से कार्य हैं। आज कुछ लोग भाई, अब अगर वो हमारे कार्य आते हैं, हम उनके कार्य नहीं आ सके तो बेकार है ना। क्योंकि होली मिलन समारोह चलता ही रहता है, तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो जाहिर सी बात है इन लोगों से भी मुलाकात करना जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारे कार्य को जो है संपादित कराते हैं। और इनसे ही अगर हम मुँह मोड़ लिए तो हमारा कार्य करेगा कौन फिर, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा समय लेकर के आए और थोड़ा सा संवेदनशील बने इस मुद्दे पर, है ना, ताकि हमारा भी कार्य हो जाए। हमारे कार्य होने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोगों का कार्य हो जाए, ठीक है। इसलिए कई लोगों से मिलना होता है, कई जनप्रतिनिधियों से मिलना होता है, उनके घर जाना होता है, उनसे आशीर्वाद लेना होता है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों को हम लोग भी पंचुअल ढंग से देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी तक हम लखनऊ में ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल की तारीख में यहाँ से हम निकलेंगे। हो सकता है कि आज देर शाम तक निकल जाए या हो सकता है कल की तारीख में निकले, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें सकारात्मक लेकर के ही लौटेंगे और उसका सकारात्मक एडवांटेज भी आप लोगों को देखने के मिलने वाला है। अगली जो अपडेट है वो है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। बहुत से लोग अभी ये बोलने हुए, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा टलती है तो टीजीटी पीजीटी भी टल जाएगी। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ तो टीजीटी पीजीटी टल जाएगी। ऐसी कोई पैरामीटर जो है फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है वो निर्धारित नहीं किया, पहली चीज़। दूसरा ये कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उनको एनओसी दे दिया गया है कि आप पेपर करा लीजिए, ठीक है। पेपर करा लीजिए मतलब 30 सितंबर तक विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दीजिए। जो पुरानी पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं उसके लिए भी समय निर्धारण हो चुका है। बहुत जल्दी इसके लिए शासनादेश जारी होने चल रहा है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित बेफिक्र हो जाओ भैया। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए हितों के लिए कार्य किया है, तो उसमें कोई डिसएडवांटेज वाली बात नहीं है। अगला जो मुद्दा है वो है आप सभी लोगों के एलटी के आपके यूपी कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर के कई लोग जो है मतलब इस पर उंगली उठा रहे हैं कि कोई पांडे तो ओबीसी कैसे हो सकता है, कोई उपाध्याय तो ओबीसी कैसे हो सकता है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी में भी 2-3 लोग ऐसे हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जो कि मतलब ओबीसी में या एससी में शादी करनी है, ठीक है ना। सरनेम वो कुछ लिखते हैं कुछ, तो भैया उसी के अकॉर्डिंग उनका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, ठीक है। तो या कोई मतलब किसी को गोद ले लिया है, ठीक है, तो उसी का सरनेम चेंज करके उसका सरनेम लगाने लगे। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि जब चयन होता है, जो विद्यार्थी फॉर्म में फिल करता है, जो डॉक्यूमेंट वो प्रेषित करता है, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे डीबी के माध्यम से दिखाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे अधिकारी आंखों पे पट्टियाँ बांध लेते हैं या जो मतलब काला चश्मा पहन लेते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, सूरदास हो गया, धृतराष्ट्र हो गया वो, है ना। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे बाकायदा सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है और एक चरण की वेरिफिकेशन नहीं, नियुक्ति पत्र मिलने के पहले भी एक चरण का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये अब टीजीटी पीजीटी में भी लागू हो चुका है। एक वेरिफिकेशन आप सभी लोगों का डीवी होगा, दूसरा वेरिफिकेशन जब आप नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे तब उसका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। क्रॉस वेरिफिकेशन इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर भी लोग मतलब पता नहीं क्या है कि मतलब फालतू वालतू के मुद्दे। विद्यार्थी भी इतना समझदार है यार कि भाई जहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो चयन निरस्त भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ मिल रही है ना, तो वहाँ पे चयन निरस्त हो सकता है। तो विद्यार्थियों को तो इतना पता ही है ना। फालतू के मुद्दों को हवा दी जा रही है। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का 20 मार्च के बाद आप सभी लोगों का विज्ञापन स्टैंड अपना क्लियर कर चुके हैं। ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्याचन मिलने के विदिन 3 डेज 3 दिन के भीतर आप लोगों का विज्ञापन जारी कर देंगे। ये इन बातों का क्लियरेंस हो चुका है, कल की ही तारीख में इन चीज़ों का क्लियरेंस हुआ है। और इधर से क्लियरेंस मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे हम लोगों की नज़रें, आज टीम के सदस्यों को हम लोग भेजेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे।
ठीक है, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, निश्चित रहिए। LD ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में है। अगला जो मुद्दा होगा हम लोगों का वो होगा आप सभी लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन लेना। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी अध्यासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजे गए थे, लेकिन ऑफलाइन मोड में थे, इसलिए ऑनलाइन मोड पे लेने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया था और बेसिक शिक्षा विभाग इन पदों का अध्यासन भेजना स्टार्ट भी कर चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक केवल 51 पदों का अध्यासन भेजा जा चुका है, 51 पद, ठीक है। और इन पदों का अध्यासन भेजने की जो अंतिम तिथि इनकी तय की गई है, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, वो है 31 मार्च। 31 मार्च मतलब मार्च तक आपका ये विज्ञापन नहीं आने वाला है, उसके बाद ही ये विज्ञापन आपका आएगा। मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अप्रैल लास्ट तक या अप्रैल के मिड में ही आपका ये विज्ञापन जारी होगा। ऐसा नहीं है यार कि पदों की संख्या आपकी 30, 35 या 50 या 80 या 90 होने वाली है, नहीं, पदों की संख्या मिनिमम 250 होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, क्योंकि 1369 पद थे। नहीं होगा तो यार कम से कम 250, 300 देंगे ना, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है आप सभी लोगों की TGT PGT 2025 के विज्ञापन के लिए। TGT PGT 2025 का विज्ञापन आप सभी लोगों का अप्रैल माह में जारी होगा, अप्रैल माह में, ठीक है। इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो चुका है, तो आप लोगों को परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का मिनिमम 16,000 पदों का होगा, मिनिमम। मैक्सिमम जो है आप सभी लोगों का ये 19,000 या 18,000 तक जा सके। ऐसा नहीं कि 25,000 या 30,000 का पदों का विज्ञापन होगा, नहीं, अप्रैल में ये विज्ञापन आएगा, ठीक है। अप्रैल हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने के बाद ये विज्ञापन जारी कर दें। और TGT PGT 2022 के लिए शिक्षा निदेशालय को यथाशीघ्र ही पत्र मिलने चल रहा है कि भैया आप पेपर करा लो, ठीक है। वहाँ से क्लियरेंस हो चुका है, तो मतलब स्पष्ट है कि परीक्षा आप सब लोगों की मई माह में होने चल रही है। चिंतित मत होइएगा, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। और जिन विद्यार्थियों को हमारे नोट्स की आवश्यकता है वो विद्यार्थी टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकों से बनाया गया मटेरियल है, और ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी बैठा और उसने गोच दिया। एक्सपर्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटीज़ में, महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं, GDC कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन लोगों से हम लोगों ने मटेरियल को तैयार करवाया है। तो जाहिर सी बात है उसमें सफलता की दर आपकी सुनिश्चित है, 101% सफलता है। आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 999 के अंदर आपको TGT PGT के नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ LD ग्रेड GIC प्रवक्ता के नोट्स आप सब लोगों को 1299 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को यथाशीघ्र ही आप लोगों को प्रस्ताव का शासनादेश मैं ला रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ यहाँ पे, है ना, और सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। निश्चित होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और एक बार, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, बहुत गंदी आदत है, लोगों को जोड़ो, ठीक है ना। नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों के जोशो खरोश पे ठीक है ना, थोड़ा सा डिसएडवांटेज आता है, ठीक है ना, और उसका इम्पैक्ट पूरा जो है वो विद्यार्थी मतलब टीम के सदस्यों पर पड़ता है। टीम के सदस्य प्रभावित हुए तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग प्रभावित होंगे, तो प्रभावित मत होइए, इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।